अंदर उनका खाना खुद बनाते हैं just because of this plastics क्लोरोप्लास्ट। और दोनों डायग्राम्स आप भी आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम के अंदर सिर्फ प्लांट सेल आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सेम एज फॉर एनिमल सेल्स आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद साइज बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल। Hello friends, welcome to the new and the last video of this chapter, and the chapter's name is Cell, its structure and functions. Okay, so अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी ब्रीफ में। अब हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑनियन सेल, ऑनियन सेल्स कैसे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा था। और दूसरा कौन सा था, ह्यूमन चिक सेल। उसको दो अलग नाम दिए थे, मैंने बाद में लिखे थे उसके ऊपर। The onion cell is known as plant cell and human chick cell is also known as animal cell. Okay, तो आज के सेशन में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसके अंदर सेल्स के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजीज, नए वर्ड्स आज आपको जानने को मिलने वाले हैं। तो बी रेडी विथ योर नोटपैड एंड पेन, ओके, एंड ऑल्सो पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ठीक है, बहुत ही काम आएगा। सो ध्यान इधर रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके, और कॉन्टेक्ट मी एनीवेयर एल्स। सो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ओके, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो जो फर्स्ट डायग्राम है दैट इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। दिस इज द सेकंड डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। ओके, तो आपने देखा होगा कि ऑनियन सेल जो था उसके अंदर ब्लॉक्स थे, बॉक्सेस थे। तो एक्चुअली में प्लांट सेल सारे उसी टाइप के होते हैं। और एनिमल सेल में देखा हो तो आपने स्फेरिकल राउंड शेप या ऐसा कुछ था। सो दिस इज ऑल्सो इन दैट काइंड ऑफ शेप। सो आप इतना समझ सकते हो कि प्लांट सेल कुछ इस तरह के दिखते हैं, एनिमल सेल कुछ इस तरह के दिखते हैं। सो इतना बेसिक हो गया। अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। देखो, मैंने डायग्राम तो ड्रॉ किया है, आपको भी ये करना है। ओके, एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम आ सकता है, या फिर प्लांट सेल का पूरा शॉर्ट नोट आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। ओके, सो इस प्लांट सेल की अभी बात करते हैं, साथ साथ में एनिमल सेल को भी बुलाते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? सी, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन इज व्हाट? मेम्ब्रेन इज काइंड ऑफ पर्दा। ठीक है, वो आउटर लेयर में होता है। दैट इज द आउटर लेयर इज आल्सो नोन एज, इटसेल्फ इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एनिमल सेल का सेल मेम्ब्रेन है। ये वाला जो बाहर वाला जो है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। अब सर सेल वॉल की भी आपने बात की थी। ओके, सेल वॉल की भी बात की थी। तो क्या है एक्चुअली में, अगर हम दोनों की कंपेयर करें तो डायग्राम के अंदर हमको दिखेगा दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब हम थोड़ा इसको अंदर जाके देखते हैं। तो इधर आ रहा हूं, मैंने इतने पोर्शन को जो है जूम करके बड़ा करके ड्रॉ किया है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में भी किया होगा। तो हमने इतने पोर्शन को इधर ड्रॉ किया। अब ध्यान से देखो कि इधर जो है 2 लाइंस है। ओके, 2 लेयर हैं बाहर और एक अंदर वाला है। तो ये 2 लेयर जो है उसमें से जो बाहर वाला है, ठीक है, बाहर वाला जो लेयर है दैट इज एक्चुअली सेल वॉल। दैट इज व्हाट? एक्चुअली सेल वॉल। और जो अंदर वाला है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो अंदर वाला लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हमने कुछ ऐसी बात की थी कि सेल वॉल जो है वो एक थिक लेयर है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल वॉल इज अ थिक लेयर इज कवरिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ा था और ये भी आपको याद होना चाहिए कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। देखो, इधर एक ही लेयर है, दूसरा नहीं है, यहाँ पे 2 लेयर है। सो इन प्लांट सेल देयर इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। हमारे एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। ओके, तो ये हो गया। अब थोड़ा अंदर जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म। ओके, क्या है ये? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से वर्ड याद आता है कि अ जेली लाइक अ स्ट्रक्चर। ओके, सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी। तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, ये हमने पढ़ा था।
और उसके बाद दूसरा आता है न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस देखो, ये रहा इसका न्यूक्लियस पूरा, ये रहा। जनरली न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल के सेंट्रल पार्ट में होते हैं। ओके, और मेजोरिटी केसेस में न्यूक्लियस होते हैं वो स्फेरिकल राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये रहा न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी डिफरेंट और भी कंपोनेंट्स आते हैं, मैं उसके नाम बताना चाहता हूं आपको, सिर्फ नाम। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया एक तो होता है, फिर होते हैं गोल्गी बॉडीज, फिर होते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स सेल के अंदर होते हैं। ओके, सेल के अंदर ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, रिबोसोम्स हैं, ये सारी चीजें एक सेल के अंदर होती हैं। सारे सेल के अंदर सेम ऐसी सारी अलग अलग चीजें होती है और इन सब का अलग अलग काम भी है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ नाम बताए, इसके अंदर डिटेल में आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं हमारे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के कंपैरिजन में। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी चीजें होती है, ये देख लिया। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, यू कैन सी न्यूक्लियस के अंदर और एक छोटा सा राउंड है, इस न्यूक्लियस के अंदर देखो और एक छोटा सा है। ठीक है, तो सेंट्रल पार्ट में जो सेंटर में न्यूक्लियस है उसके अंदर, और आप ध्यान से जूम करके देखो माइक्रोस्कोप का यूज करके, तो और एक छोटा सा सर्कुलर शेप मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेयर आई कैन राइट इट, जस्ट अ मिनट, यस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ओके, वो न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रल सर्कुलर पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और उसके तो बाद हम और देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आप देखो, ये पिंक कलर के चौक से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सा है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब रस्सी जैसा, डोरी जैसा। सो दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है क्रोमोसोम्स। अब जो है हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आ गए, जैसे साइटोप्लाज्म आ गया, न्यूक्लियस तो था, न्यूक्लियस के अंदर उसका छोटा भाई न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके साथ पड़ोसी उसका आ गया क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स इसमें भी हैं, इसके अंदर भी हैं, देखो क्रोमोसोम्स होते ही हैं। अब क्रोमोसोम्स के और अंदर जा रहे हैं। ओके, मजा आने वाला है। तो पहले हमने कहां से शुरू किया? न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके साथ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या है और उसके अंदर क्या होता है? तो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं हमारे जीन्स। क्या होते हैं? हमारे पैंट होते हैं ना, जीन्स, वो वाले जीन्स नहीं। जीन्स मतलब डीएनए, आरएनए, आपने ऐसा कुछ सुना होगा। हमारे जीन्स होते हैं, और जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। मतलब अल्टीमेटली जो ये सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के, वो सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं हमारे डीएनए। ठीक है, हमारे डीएनए जो होते हैं, आपने डीएनए टेस्ट सुना होगा, डीएनए वर्ड भी सुना होगा, जीन्स भी सुना होगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरे जीन्स ही ऐसे हैं। ठीक है, तो जीन्स का काम क्या है मैं आपको ओरली बता दूं अभी। तो जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई हैव अ वर्ड, एंड दैट इज इनहेरिटेंस। Okay, that is the word. The word is inheritance. Now, what is inheritance? तो inheritance means कई बार हम बोलते हैं ना कि आप, मतलब कोई लोग ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम अपने मम्मी जैसे लगते हैं, कोई होते हैं सेम उनके पापा जैसे लगते हैं, किसी के हेयर कर्ली हैं तो उनके बच्चों के भी हेयर एक एज के बाद कर्ली हो जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा फेयर है, उनकी स्किन बहुत ही अच्छी है, तो उनके बच्चों की स्किन भी इतनी अच्छी हो जाती है। ठीक है, किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उनके बच्चों को एक एज के बाद हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ सकता है।
तो उनके लुक्स वैसे हो सकते हैं, उनका बॉडी वैसा हो सकता है, उनका नेचर भी वैसा हो सकता है। कई लोग होते हैं जो बहुत ही गुस्से वाला नेचर है फादर का या मदर का, तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन सी इन देम इन देयर चिल्ड्रंस, उनके बच्चों के अंदर भी सेम टाइप ऑफ नेचर आपको देखने को मिलता है। तो जो जीन्स में ये सारी चीजें आई हैं वैसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीन्स के अंदर क्या होता है, इनहेरिटेंस में पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो भी नेचर हैं, ओके, वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं जीन्स के थ्रू, वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं। ओके, सो दैट इज द वे इनहेरिटेंस वर्क, जो वारसा बोलते हैं ना हम गुजराती में, वारसे में मिला है, ऐसा हम एक वर्ड बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट वर्क डन बाय जीन्स। जीन्स जो है फादर और मदर के जीन्स मिक्स होके, वो दोनों के जीन्स में से जो नया बेबी बॉर्न होता है, वो बेबी बॉर्न जिसका होता है उसको बहुत सारे अलग अलग नेचर, उसके बॉडी पार्ट्स, वो सारी चीजें उसके पेरेंट्स से ही तो मिली है। तो पेरेंट्स के अंदर जो होगा वही तो मिलेगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपका बॉडी हेल्दी है, आपका बॉडी अच्छे से वर्क कर रहा है, आपका नेचर अच्छा है, तो बाय गॉड आपको जो भी बेबी बॉर्न होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। बट कब? अगर आप अपने बॉडी का ख्याल रखोगे तो इन फ्यूचर ये आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इन सब में। सो दिस इज व्हाट जीन्स एंड हाउ इट इज वर्क्स। तो जीन्स कहाँ पे होते हैं, उसका लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर रिबोसोम्स होते हैं, और रिबोसोम्स तो नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम थोड़े अब न्यूक्लियस से बाहर निकल के सेल के अंदर और घूमना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमने ऑनियन सेल देखा था, ठीक है। तो ऑनियन सेल के अंदर भी जब हमने ऑब्जर्वेशन किया, और अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते, ठीक है, तो ऑनियन सेल और कोई भी प्लांट सेल या एनिमल सेल कोई भी के अंदर आपको थोड़ी बहुत खाली जगह मिलती है। ओके, क्या मिलती है? ब्लैंक स्पेस, फ्री स्पेस। दिस इज द फ्री स्पेस। यहाँ पे जो व्हाइट सर्कल्स हैं दे आर फ्री स्पेस, तो उसको बोला जाता है वॉक्यूल्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं? वॉक्यूल्स, VOCUOLE, वॉक्यूल। ओके, जो ब्लैंक स्पेस होती है सेल के अंदर उसको बोलते हैं वॉक्यूल। जो वॉक्यूल है वो प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, बट द डिफरेंस इज प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल के अंदर साइज वॉक्यूल के छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो वॉक्यूल देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों देख लिए, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में से जीन्स देख लिए, जीन्स क्या काम करता है, इनहेरिटेंस का काम करता है। ओके, ये सब खत्म हो गया है। उसके बाद और एक चीज है सेल के अंदर, और वो क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो कोई कोई कलर्ड सब्सटेंस दिखते हैं, अलग अलग कलर्स के सब्सटेंस आपको साइटोप्लाज्म के अंदर दिखते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग कलर्स के जो सब्सटेंस दिखते हैं उसको बोला जाता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिक नहीं, उसका नाम है प्लास्टिड्स, PLASTIDS। ओके, जो कलरिंग सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको बोला जाता है प्लास्टिड्स। और उसमें से भी स्पेशली जो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, जो सेल के अंदर ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो ग्रीन कलर्ड है स्पेसिफिक, उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट से ही बनता है और मिलता है क्लोरोफिल। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट से ही आपको मिलता है क्या? क्लोरोफिल। देखो इधर भी ग्रीन कलर जो जूम किया है वहां पे अच्छा दिखेगा। सो दिस इज द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस एंड दे आर क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से ही आपको मिलता है क्लोरोफिल। अब आपको क्वेश्चन एक होना चाहिए कि ये चीज जो प्लास्टिड्स हैं उसमें से ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट, और उसमें से मिलता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का नाम कहां पे सुना था? आपको याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो क्या है? उससे
ट्रीज एंड प्लांट्स अपने लीफ के अंदर उनका खाना खुद बनाते हैं। कितनी चीजें चाहिए उनको? सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए मतलब CO2 एंड वाटर चाहिए, और फोर्थ चीज इज दैट वो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। लीफ जो ग्रीन कलर्स के होते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है वही रिस्पॉन्सिबल हैं लीव्स के ग्रीन कलर के लिए। और अब आप समझोगे कि ये ग्रीन कलर उनके सेल के अंदर से आया है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस जो है, उसके अंदर ये प्लास्टिड्स होते हैं, और वो अगर ग्रीन कलर के हैं तो वो क्लोरोफिल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट प्लास्टिड्स। तो अब आपको बहुत सारे टर्म्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही फोकस रखे, बहुत ही ध्यान से, अगर आपका ध्यान कहीं और चला गया है तो रिवाइंड दिस वीडियो, आप पहले से फिर से देखो इसको। ठीक है, और पॉज करके ये दोनों डायग्राम्स आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम के अंदर सिर्फ प्लांट सेल का डेफिनेशन डेफिनेशन तो नहीं, बट शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन करना है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सेम एज फॉर एनिमल सेल्स, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद सिर्फ प्लांट सेल का क्वेश्चन है तो प्लांट सेल के अंदर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होगी वहां पे, दैट दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है, उसके बाद वॉक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू एनिमल सेल। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो वो होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस। व्हाई? बिकॉज क्रोमोसोम्स हैव जीन्स। ओके, उसके बाद आगे क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं प्लास्टिड्स, और इफ दे आर इन ग्रीन कलर, जनरली प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड chloroplast, and chloroplast gives the plants a green colored substance, and that is called chlorophyll. Okay, and that is responsible for the green leaves. Okay, so short note मैंने पूरा बोल दिया अभी। वैसे ही सेम आप लिख सकते हो एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, कि अगर इसके पॉइंट्स याद रहेगा तो इसके आराम से रह जाएंगे। एनिमल सेल तो बाहर से शुरू करते हैं। एनिमल सेल को एक सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, बट कंपेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता। व्हाई? बिकॉज प्लांट सेल नीड्स मोर प्रोटेक्शन देन एनिमल सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन देख लिया, उसके बाद वॉक्यूल्स की बात करते हैं। तो वॉक्यूल जो है वो एनिमल सेल के अंदर होते हैं, बट कंपेयर टू प्लांट सेल दे आर इन स्मॉलर इन साइज। उसके बाद न्यूक्लियस, तो दे हैव न्यूक्लियस इन द सेंटर पार्ट ऑफ द cell. Nucleus have another thing, and that is nucleolus and chromosomes. Chromosomes have genes. Genes is responsible for inheritance. After that, there is a cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like a liquid or a structure, we can say. They are there in the cell. ठीक है, तो ये भी मैंने पूरा आपको बता दिया। अब और एक वर्ड कम पड़ रहा है और एक वर्ड ऐड करते हैं, that is called protoplasm. Okay, that is called protoplasm. So what is protoplasm? Protoplasm is nothing but live part of the live cell. तो जो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये पूरा जो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो सेल डेड सेल नहीं है, लाइव सेल है, ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो पूरा एक पोर्शन है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो अगर, तो आपको वहां पे मिलेगा प्रोटोप्लाज्म वर्ड। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोटोप्लाज्म, दैट इज द लाइव पोर्शन ऑफ द सेल, ऑफ द लाइव सेल ऑब्वियसली। सो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। और भी दो वर्ड नए हैं मेरे पास। ओके, उसको लिखने की जगह नहीं है, बट वी कैन मैनेज इट, डोंट वरी। तो हम बात करते हैं, इधर एक वर्ड आया था, कहाँ गया? नहीं आया।
तो ऐड कर देते हैं एक्चुअली थर्ड। सो न्यूक्लियस इज दैट, ठीक है। न्यूक्लियस जो है तो वो साइटोप्लाज्म से कैसे डिफरेंस बना रहता है, ये जो लाइन है उसका। अब हमने इसको क्या बोला था, इसको बोला हमने सेल मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर भी ऐसा एक लेयर है, बॉर्डर है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर के पोर्शन को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। आई एम रिपीटिंग इट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग द इनर पोर्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेम एज हियर, दोनों के अंदर काम तो सेम है। अब जो है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और दो टाइप के हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, हम उसको इधर लिख सकते हैं, डोंट वरी, दिस इज द रियली लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिसको बोलते हैं प्रो कैरियोटिक एंड दूसरे होते हैं यू कैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या है, तो मैंने जो ये बताया आपको कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है ये चीज। बट कोई कोई ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो उनके जो सेल का आप सोचो कि न्यूक्लियस के ऊपर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का अंदर वाला पोर्शन वो सारे मिक्स हो जाएंगे, तो सेल में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कोई कोई हैं कि जो अपने सेल को ठीक से अरेंज करके नहीं रखते हैं, ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड दे आर नथिंग बट बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, बैक्टीरियाज और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के ऊपर सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन उनके न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होती है, और इसी वजह से उनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो वेल अरेंज्ड, वेल मैनर्ड में नहीं होता है। जैसा हम इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, व्हाई, बिकॉज एवरी लिटिल थिंग हैव इट्स मेम्ब्रेन, ठीक है, सबका एक एंड लेयर है। बट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गीज जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस उनका वेल मैनर्ड नहीं है, ठीक है। उसी वजह से उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक्स। ओके, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। वैसे ऑर्गेनिज्म ये सिर्फ दो ही टाइप के ऐसे हैं, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, दे आर द ओनली दिस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऑब्वियसली यूकैरियोटिक आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के थ्रू वो साइटोप्लाज्म से दूर रहता है, मतलब उसको सेपरेट कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। दैट इज व्हाट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो दे आर, उसके अंदर तो आप क्या लिख सकते हो, ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली एक्सेप्ट बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इन दोनों के सिवा जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बारे में भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, ओके, इफ यू आर कीपिंग इट टू योरसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क्स के तो बहुत सारे, जितने भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो सब में से 1 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने दोनों की आपको शॉर्ट नोट भी सुना दी, पूरी लंबी वाली, डायग्राम आपको ड्रॉ करने होंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कंपेयर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल को आपको कंपेयर करना है, कंपैरिजन भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा
कि ये किस चीज के बारे में क्या बातें चल रही है। ऑब्वियसली अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मैंगो ट्री जो है उसका सेल किस टाइप का होगा इन दोनों में से, तो इस टाइप का होगा। क्यों? बिकॉज इट इज अ प्लांट सेल। और हमारा सेल किस टाइप का हो सकता है? दिस इज इट, दिस इज एनिमल सेल। और ये जो आप देख रहे हो ये चीजें, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और माइक्रोस्कोपिक के भी अंदर उसको ज्यादा मैग्नीफाई किया जाता है। ओके, उससे भी हायर मैग्निफिकेशन एबिलिटी वाले माइक्रोस्कोप आते हैं, उसके अंदर आप इसको देख सकते हो, उसके बिना नहीं देख सकते। ठीक है, बाकी तो आपको वो हमने एन ऑनियन सेल और ह्यूमन चिक सेल देखा था, आपको जनरली नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर वही देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स, its structures and its functions. Okay, so I hope you make all the notes of all the sessions, and we will meet in the next chapter with another topics, interesting talks. Up to that, take care of yourself, make your notes also, exercise work also, and do submit to me, and don't forget to attend the quiz. Okay, bye bye.